नमस्कार। आज हम अनिवार्य हिंदी में जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वह है शब्द शुद्धिकरण। हिंदी ध्वन्यात्मक भाषा है, अतः यह अपेक्षा की जाती है कि जैसा बोला जाए वैसा लिखा जाए, लेकिन स्थानीय बाह्य प्रभावों के कारण हम शुद्ध उच्चारण करते नहीं हैं, अतः शुद्ध लिखते भी नहीं हैं। हमें इस संबंध में कुछ बातें याद रखनी चाहिए। नंबर 1, यदि किसी शब्द के अंत में ई ऊ हो तो बहुवचन बनाने पर ई ऊ है, ई ऊ हो जाते हैं। जैसे साथी एक वचन, साथियों बहुवचन, बहु बहुओं बहुएं, लेकिन भारतीय का भारतीयों ही रहेगा। नंबर 2, संस्कृत में 2 स्तर एक साथ नहीं आते। उत्तरदायी अनयी के स्थान पर उत्तरदायी स्थायी का स्थायी होगा। नंबर 3, री केवल संस्कृत तत्सम शब्दों में आता है। ऋषि, षटकोण आदि इसका उच्चारण री जैसा है। नंबर 4, तत्सम शब्दों में प्राय ह्रस्व ऊ लगता है और तद्भव में व विदेशी शब्दों में दीर्घ ऊ तत्सम इंदु, मधु, हेतु, दयालु आदि तद्भव हिंदू, आलू, उर्दू, शुरू, लहू, बिच्छू आदि। नंबर 5, प्रत्येक व्यंजन कैसे ग तक ए का स्वर मिला रहता है। कै प्लस ए व्यंजन में हलंत लगाने का अर्थ यह है कि उसमें अब ए स्वर नहीं है। याद रखिए, अंत्य व मध्य ए का उच्चारण नहीं होता। जैसे जनता को जनता बोला जाता है, लेकिन ऐसा लिखा नहीं जाता। यदि संयुक्त अंत्याक्षर हो तो ए का उच्चारण किया जाता है। जैसे धर्म, व्याप, प्रेम आदि। इसी तरह ई ऊ के बाद ये होने पर अंत्य ए उच्चारण होता है। प्रिय, श्रिय, राजसूय आदि। नंबर 6, कई बार भूल में ए का उच्चारण कर दिया जाता है। जैसे स्टेशन,
स्कूल, स्कूल आदि। नंबर 7 रे, त्रे, ण, न, मैं पंचमाक्षर कहलाते हों, जो अपने अपने वर्ग के व्यंजन के साथ आते हैं, जैसे गड़ा, चक्षु, कष्ट, संत, संपत। आजकल इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। गंगा, चक्षु, कंठ, संत आदि। वर्ग के अलावा पक्षमाक्षर का स्वतंत्र प्रयोग होता है। वाग में प्रामुख, सन्यासी आदि। नंबर 8 रेफ के बाद संस्कृत शब्द द्वित्व हो जाता है, लेकिन हिंदी शब्द नहीं। कर्तव्य, कर्तव्य, धर्म, धर्म आदि। नंबर 9 सत, महत, तत्, महत्व प्रत्यय जुड़ने पर सत्व, महत्व, तत्व होना जरूरी है। नंबर 10 री, रै, श तथा स्वर के बाद न हो तो ण हो जाता है।